परंतु तैयार नहीं हो इस वैराग के लिए। इसी का नाम तो वैराग है। सबके रहते हुए सबसे नाता तोड़ देना, विवेकपूर्ण वैराग। सब में रहकर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, हर हाल में खुशहाल रहना, किसी को सताना थोड़ी है। अब तुम ऐसे काम करने पर उतारू हो जाते हो जिससे तुम्हारे संबंधी तुमसे दुखी होने लगे। कोई लड़का था, वो वकील साहब के चक्कर में आके जो है घर छोड़ के भाग गया। मैंने आज तक किसी को घर छोड़ने की बात नहीं सिखाई, लोग यूं ही बदनाम करते। तुम छोड़ोगे क्या? जब कुछ पकड़े हो तो छोड़ो। ये बात जो है समझने की है। इसलिए तुम विमुक्त हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? मुक्त। बंध यानी संसार। संसार से तुम्हारा कोई नाता कभी न था न है, ये बात समझ में न रहे। संसार संसृति स संसार, जो है संसृत हो रहा है, जो खिसक रहा है धीरे धीरे, उसका नाम क्या है? संसार। तुम इसको पकड़ के रख ही नहीं सकते हो। और जो चीज तुम्हारे पकड़ने में नहीं आ रही, तुम उसी की तरफ भागते रहते हो। तुम्हें ये दुनिया अपनी तरफ खींचती है, तुम खींचे चले जाते हो। ठीक है, जरा अपने को ठीक से समझ लो तो ये दुनिया खींचने ही बंद कर देगी। या इसमें खींचने की शक्ति है ही नहीं। शक्तिवान तो तुम खुद निकलोगे, लेकिन तुम्हें शक्तिवान कौन दिखाई दे रहा? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुम धनवान किसको देखकर बने? तुमने अपना बल इकट्ठा क्यों किया? तुमने कीर्ति क्यों इकट्ठी की? प्रभु को देख करके, संसार को देख कर। ये संसार तुम्हें आकृष्ट करता है और तुम खींचे चले जाते हो, क्योंकि अपने को जानते नहीं हो, इसलिए भटकते फिरते दुनिया के पीछे। भागती फिरती थी दुनिया, जबकि तलब करते थे हम। हमारा पक्का अनुभव है। हम जज की पोस्ट के लिए मारे मारे फिरे, हाँ, बन नहीं पाए। फिर वकालत करने के लिए पहुंच गए कोर्ट में, वहीं नहीं चली वकालत। भागती फिरती थी दुनिया, जबकि तलब करते थे हम। जब हम बुलाते थे, तलब माने बुलाते थे, तो ये भागती थी। हम भी धन कमाएंगे, पल्ले ही नहीं पड़ा धन। देखने को नहीं मिले 4 पैसे यार, मोहताज हो गए 2-2 पैसे के लिए। भागती फिरती थी दुनिया, वो सबके साथ वही घट रहा है, मानो चाहे ना मानो। मरे जा रहे, संगठन करवे, 2 पैसा में को पूछे तो नहीं है। 4 से 10 लोग कान लगे, कुशवाहा जी जैसा संगठन करता तो कोई है ही नहीं। क्या संगठन करोगे? भाग जाएंगे सब। उन्होंने स्वीकार किया था, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रतिस्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के लोगों को इकट्ठा करना इतनी बड़ी मूर्खता है, जैसे मेढकों को इकट्ठा करना। मेढकों को इकट्ठा करके बताओ, हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हर एक काम की कह रहा हूं। मैंने संगठन का उदाहरण लिया, दुकानदारी। तुम चाहे जितने मरो दुकान के लिए, एक दिन मरोगे तब बिना दुकान के मरोगे।
दुकानदार थे, हाँ, चार लड़के थे उनके, मरने लगे तो चारों खड़े। अब सेठ जी के यहाँ अश्रुपात हो रहा। सब लड़के कह रहे चिंता की क्या जरूरत है, हम सब लोग आपने संपन्न बना दिए हैं, क्यों रो रहे हो, क्या जरूरत है, आखिरी समय है, आप तो ईश्वर को याद, तुम ईश्वर को याद दिलाओगे। जिंदगी भर तुम लगे रहे दुकान में, मकान में, हमारा जीवन बर्बाद करने में, बर्बाद कर रहे हो तुम लड़कों को धनवान बना के, बलवान बना के, कीर्तवान बना के। तुमने कुछ नहीं किया अपने बच्चों के साथ, सब बर्बाद कर दिए। बच्चे की भलाई तो मंदालिसा ने की थी और हमारी भलाई तो हमारे गुरुदेव ने की है। तो मत रो पिताजी, काहे रोते हो, सब कुछ तो है। पिताजी बोले हम इसलिए थोड़ी रो रहे हैं, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि चारों के चारों मेरे सामने खड़े हो, दुकान लूट जाएगी, इसलिए रो रहे हैं। तो ये जो सोचे बैठे हैं ना कि हम आखिरी में तर जाएंगे, बहुत बड़ी मूर्खता अपना रहे हो। 60 का अर्थ होता है खाट। तो शरीर की उम्र जब 60 हो जाए, ठीक है, तो सबका सब जो है त्याग देना चाहिए। परंतु नई बात समझ में आ रही, इसको कहते हैं क्या, विमुक्ति। ये संसार जो है नहीं, अगर है संसार तो तुम बंधन नहीं छोड़ सकते, किसी न किसी से बंध जाओगे अगर उसको है मानोगे। है तो भगवान हमारा। हाँ, है तो केवल एक ही, और वो कोई और भगवान नहीं है। जब तक तुम किसी और को भगवान मानते रहोगे तब तक वो है कहाँ, वो भी होता है कहाँ। अब जो हुआ है उसे हम भगवान नहीं कहते, हमारे वेद शास्त्र उसे भगवान नहीं कहते। जो हुआ है, जो हुआ है वो तो अनहुआ हो जाएगा, क्योंकि अनहुआ ही हुआ का भागता रहता है। जो है हुआ नहीं है, जो है वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है और वही मैं। ये 4 6 10 नहीं है, ये वही। इस तरह से विमुक्तम एकम। अब यहां एक शब्द लगाया है एकम। इस शंकराचार्य जी के मंत्र में एकम शब्द आया है, आगे आएगा अद्वयम। तो इसलिए पहले एकम को समझ लो। एकम किसे कहते हैं? जो सजातीय भेद से रहित होता है उसको हम एक कहते हैं। सजातीय भेद क्या है? भदौरिया सब एक। अच्छा, दूसरा होते हैं स्त्री सब एक। एक है कि अनेक? एक। फिर ये अनेक कैसे बैठे? 1 2 3 4 5 तो हमारे सामने समान। एक का अर्थ समझाना है यहाँ। नहीं, संख्यावाचक तो है, लेकिन उस एक का अर्थ क्या है? सजातीय भेद से रहित। परिभाषा समझो। इनकी सजाती दूसरी है, तीसरी है कि नहीं? सजाती। अब ये भेद दिख रहा है, ये झूठा है। इनमें से कोई पुरुष हो तो बता दो। ये जो हमारे सामने 5 माताएं बैठी हैं, इनमें कोई पुरुष है क्या? तो स्त्री तत्व का एकत्व है यहाँ, लेकिन अनेक दिखाई देते हैं। ऐसे ही सजाती भेद से रहित है आत्मा।
आत्मा जैसा कोई दूसरा उसका नाम है। संख्या का नाम एक नहीं है। एक जैसा तो 11 भी होता है। एक लिखा ना, इंग्लिश में एक लिखो और दूसरा एक बना दो तो क्या हो गया? तो सेम टू सेम है कि नहीं? इसका नाम एक नहीं है। इसका नाम एक है। जो सजाती भेद दिख रहा है, इस भेद को मिटा दो तो तुम एक आत्मा हो। आत्मा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। एकम अखंड। अगला शब्द क्या है? अखंड। खंड कभी होता नहीं, काल सके नहीं मार, ऐसे देव अखंड को वंदन भार। अर्थात तीनों कालों में जिसका कभी बध न हो, अर्थात तुम कभी मरते नहीं। बहुत बढ़िया शब्द आया। भव भुजंग फुसकार से, इस जो है भवरूपी सांप से, जिस पे कोई असर नहीं पड़ता, काल सके नहीं मार, जिसको काल कभी मार नहीं सकता, अकाल पुरुष वो तुम। मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, वो तुम हो। तो हम पूछते हैं आपसे, आपने अपनी मृत्यु कब देखी? बता। किसी ने अपना मरना देखा है? दूसरे का देखते रहते हो, सो भी नकली देखते रहते हो, असली वो भी नहीं देख पाते हो। क्योंकि अपना नहीं देख पाया तो दूसरे का क्या देखोगे? इसलिए तुम अपनी मृत्यु बताओ, कब देखी तुम अपनी मृत्यु? देखी कभी? फिर क्या कहते मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। दिन रात इसी चिंता में लगे पड़े हो। हाँ, जो 60 के हो गए वो और ज्यादा बिजनेस में लग गए। एक नौकरी से तो गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, दौड़ के उन्होंने दूसरी नौकरी कर ली। क्यों? अरे मरने से कहीं पहले कुछ तो करे जाए अपने औलाद के लिए। यूं ही खामखा चिंता कर रहे हो। तुमने मृत्यु को देखा कभी? मृत्यु नाम की कोई चीज है? तो वैसे ही राजी हो जाते हो कि चलो वकील साहब कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, हम नहीं मरेंगे। चिंता उसी की कि आज मर जाएंगे। बोलो मरोगे कि नहीं मरोगे? ये रट रहे हो कि देखिए मृत्यु। मृत्यु का आपने साक्षात्कार किया, दर्शन किए हैं? मृत्यु नाम की चीज नहीं है। ये पढ़ा हुआ आपने सुना है, मेरे मुख से सुना है, या आपने अनुभूति की है मृत्यु की? किस तत्व का, किस चीज का नाम मृत्यु है? अपनी मृत्यु आपने देखी? हम शरीर की थोड़े ही पूछ रहे हैं। अगर तुम मृत्यु पर नजर करो तो शरीर की भी मृत्यु नहीं होती। हाँ, कौन कहता है कि शरीर की मृत्यु होती है? वो तो जो है जब आपको आत्मा समझ में नहीं आती तब थोड़ा सा आपको उछलाने के लिए कह दिया जाता है, अन्यते अन्य माने शरीर है। न रूपांतरण होता है, न मृत्यु होती है, कुछ नहीं होता। एक बार देखो तो, वो अभी दिखाया ही था, बचपन मर गया, तुमने देखा
हैं? बचपन की मृत्यु हो गई, तुमने देखी क्या? तुम मर गए, जवानी मर गई, तुम मर गए। ऐसे ही बुढ़ापा मरने की ओर जा रहा, तुम मर जाओगे। अब ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, ये जिसको दिखाई देता है उसमें कोई परिवर्तन होता है? पहले इस स्टेज को समझिए। देखने वाले का कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही जो मृत्यु को देख लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मृत्यु को नहीं देख पाता वो मर जाता। इसलिए अखंड कहते ही उसको है जिसका कभी भी कोई खंडन नहीं होता ही नहीं। जो खंड खंड है, बटा हुआ है, वो मैं नहीं हूं। अभिभक्तम च भूतेषु, मैं कैसा हूं? अबटा हूं, मुझ में कोई बंटवारा लगे हो बांटने की आदत पड़ गई। तो बच्चों को कहीं बांट दो, जो बांट के जाते हुए बड़े विवेकी होते हैं। काहे के विवेकी होते हैं? कहा बांटोगे, है क्या तुम्हारे पास तो तुम बांटोगे। ये संसार ऐसे ही चलता आया, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर ज्यादा बांटने के चक्कर में न पड़ो। बांटने के चक्कर में वही पड़ते जो खुद बटे हैं। क्या बांटोगे? अच्छा, जिन्हें बांट के जाओगे वे तो उसकी पुड़िया बना के रख लेंगे, हैं? उन पर उनकी जो है पूरी हकदारी हो जाएगी जिनको बांट के जाओगे। अर्थात ये बांटने का जो स्वभाव है यही सबसे गंदा स्वभाव है। बांट बांट के ही तो तुम जो है छोटे से रह गए। जहां कोई बंटवारा नहीं है, ऐसे अखंड स्वरूप वाले तुम हो। इसलिए तुम्हारा स्वरूप कैसा है? अखंडानंद। अखंड के बाद शब्द आया है आनंदम। अब ऐसा कोई आदमी हाथ उठाओ जो सुख नहीं चाहता। सुख चाहते हो कि दुख? बोलो। एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो जैसा होता है वो उसी को वैसा ही चाहता है। जी हाँ, तुम अगर मरने वाले होते तो मृत्यु की आकांक्षा रखते कि हे मृत्यु आ जाओ। तुम मृत्यु से दूर क्यों भागते हो? क्योंकि तुम मरते ही नहीं। जी हाँ, तुम मृत्यु से बचना क्यों चाहते हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होती ही नहीं है। इसलिए दुखों से तुम बचना क्यों चाहते हो? क्योंकि दुख तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। तुम तो सुख स्वरूप हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो। इसलिए चाहते भी क्या हो? आनंद। हम तो दावे के साथ कहते हैं। केवल पढ़ी पढ़ाई बातों से तुम कहने लगोगे कुंती ने दुख मांगा था। कुंती ने दुख नहीं मांगा था। लेकिन क्या बताएं, रट्टू घोड़ा जो होते हैं ना, वो कुछ समझते तो हैं। कुंती ने दुख मांगा था। महाभारत के पढ़ने वालों बताओ, ये बहुत सुनाते रहते हो कुंती ने दुख मांगा था। दुख मांगा था कुंती ने। हाँ, आए गए देखो लाइन पर। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बात दुख को बलिहारियो जो नाम की याद दिलाए। तो सुख ही तो मांग रहे हो, दुख कहाँ मांग रहे हो?
भगवत नाम में सुख है तो क्या मांग रहे हो? सुख मांग रहे हो, दुख का मांग रहे हो? बा दुख को बलिहारियो, जो पुन पुन नाम की याद, तो क्या चाह रहे हो? नाम की याद चाह रहे हो कि दुख चाह रहे हो? नाम की याद। तो नाम सुख स्वरूप है, सुख ही चाहते हो, कोई दुख नहीं चाहता ब्रह्मांड में, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वरूप है, आनंद तुम्हारा हक है, सब कुछ आनंद। अब गड़बड़ कहाँ हो गई? तुमने सुख तो चाहा लेकिन गलत जगह से चाहा। सुख तुमने देश से चाहा, सुख तुमने वस्तुओं से चाहा, सुख तुमने संसार से चाहा, रिश्तों से चाहा, व्यापार से चाहा, और वहां सुख नाम की चीज है नहीं। तो गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, तो चाह वही रहे हो जो तुम हो। तुम आनंद स्वरूप हो। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। यहाँ भी आनंद है, वहां भी आनंद है, चारों ओर लखले भरपूर चिदानंद। इसलिए तुम आनंद स्वरूप हो और तुम्हारा अद्वय स्वरूप है। अद्वय का अर्थ होता है एक में और अद्वय में, अविभाज्य। एक में और अद्वय में थोड़ा सा भेद है, उसको बारीकी से समझें। एक की परिभाषा तो ये थी कि वो सजातीय भेद से रहित, ठीक, लेकिन अद्वय विजातीय और स्वगत भेद से भी रहित होता है। ये एक में और अद्वय में फर्क है। एक तो केवल सजाती भेद से रहित, फिर भी एक तो रहेगा, और एक रहेगा तो बटेगा, एक का आधा हो जाएगा, एक के दो हो सकते हैं। तो अद्वय कैसा होता है? जो विजातीय और स्वगत भेद से भी रहित होता है। ये विजाती क्या होते हैं? जैसे आप स्त्री हो तो आपका विजाती कौन हुआ? अपोजिट पुरुष विजाती हो गया, पशु विजाती हो गए, पक्षी विजाती हो गए, ये सब विजाती हैं। तो इन विजातियों से भी हमारा जो स्वरूप है आत्मा, वो कैसा है? रहित है। मुझ में विजातीय भेद भी कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अब स्वगत भेद, स्वगत भेद का क्या अर्थ है? हम हैं तो अकेले, लेकिन अकेले हैं फिर भी हमारी नाक अलग है, कान अलग है, आँख अलग है, मुंह अलग है। ये है मेरे में, लेकिन फिर भी वह मेरे से अलग भासता है। तो आत्मा में ये भेद भी नहीं भासता। 5 मिनट है? 5 मिनट क्या करोगे? खाए जाओ हमें तीसरा बनाना 5 मिनट ऐसे रहे, कह रहे जैसे हम 5 मिनट बाद मज जाए। तो बनाने को आप ठीक है, उनका अपना कर्तव्य है, कहने का उनका अपना फर्ज है। अब हमें तो पूरा श्लोक करना है, थोड़ा सा बदल देना, 10-5 मिनट लग जाए और बदल देना। तो आप सुगत भेद विजाति भेद से भी रहित हैं। ये सब लक्षण जो इस श्लोक में आपके बताए जा रहे हैं, आप ऐसे हो, पहचानना है तो जल्दी पहचान लो। फिर कैसे हो आप? सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्म। कैसे हो? सत स्वरूप हो, अर्थात जो 3 कालों में कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे तुम। सबका नाश हो जाता है, स्थूल का नाश हो जाता है, स्थूल का नाश तो काल कर देता है, ये तो सबको अनुभव में आ गया। और सूक्ष्म का नाश जो है वो कारण कर देता है।
सूक्ष्म का। तुम कारण पे पहुंच जाओ, सूक्ष्म से कुछ लेना देना। इसलिए मैं कहता रहता हूं, दुनिया में अज्ञानी करोड़ों में लाखों में कोई एक होता है, और जो वो अपने कारण अज्ञान पर पहुंच जाता है ना, उसे फिर सूक्ष्म से क्या वास्ता? फिर क्यों दुखी होगा वो? क्यों रोएगा? क्यों संसार में भटकेगा? क्यों कर्ता पने का अहंकार ला देगा? क्यों भोक्ता पने में फिसलेगा? बता दो। जिज्ञासु कभी संसार में नहीं फंसता, और जो संसार में फंस जाता है वो जिज्ञासु नहीं होता। जिज्ञासु कारण अवस्था में पहुंच चुका होता है। ठीक? तो सूक्ष्मता का नाश कौन कर देता है? कारण। और कारण का नाश भी कौन कर देता है? ज्ञान। इसलिए सत्यम, जो सत्य है वही तो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है। ये श्रुति का वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्म। जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अनंत है, आदि अंत से रहित है, उसका नाम अनंत। अनंत गिनती में नहीं होते। हाँ, नहीं तुम गिनती लिए फिरोगे, मनुष्य अनंत हैं, पशु पक्षी अनंत हैं, वो अनंत नहीं होता है। जो अंत से रहित, आदि से रहित, उसका नाम अनंत है। तो सत्य ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही तुम्हारा अनंत है, और यही जो है सबसे परे है। किसी से उसका कोई संबंध आज तक संग नहीं हुआ। असंगो अहम पुरुषः यत् परम। यत् परम का तात्पर्य यही है, जो सबसे परे है। ठीक? वो तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा ब्रह्म अहम, अहम, ऐसा ब्रह्म कौन है? अहम एव तत्। वो तत् माने वो, कोई और नहीं है वो। इसलिए राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, जिसकी उपासना करना है तुम करो, लेकिन उपासित होने के बाद जब चैन तुम्हें तभी मिलेगा जब उस जो है इष्ट को तुम अपना स्वरूप देखो। इसलिए कहा गया है, सो शिवो हम, वो कोई और नहीं है। अब देखो, उसकी व्याख्या मैंने कितने अच्छे ढंग से उस दिन समझाई, लेकिन पंडित जी लाल पीले हो रहे हैं। हाँ, लाल पीले तुम अपनी योग्यता के कारण होते हो। तुमने जहाँ खूंटा योग्यता का गाड़ लिया है, अब उसे तुम उखाड़ना नहीं चाहते, वो बंध गए उसी में। सो हाँ, सो सच्चिदानंद गई खेल कौशल्या की गोद। अब सो का तात्पर्य क्या है? तत्, तत् पद का शोधन किया नहीं और अर्थ लगाए बैठे हो कि कोई होगा, कोई परमात्मा, वही खिसक खिसक के आ गया कौशल्या की गोद। बेवकूफ हो। ये अर्थ है। इस अर्थ में से तुम जो है परमात्मा की खोज में निकले हो। सोई का अर्थ ये होता है कि जैसा परमात्मा तैसे ही तुम। हमने उदाहरण भी दिया तो कहने लगे ये तो तुम घमंड कर रहे हो। मैंने उदाहरण दिया कि सोई ब्रह्म अपने पिता भीकम सिंह की गोद में खेल रहा है। ये नहीं आई समझ में? आप हो ही नहीं साकार कि 3 काल में साकार नहीं हो। साकारता बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इसी धोखे के कारण से हम परमात्मा की खोज नहीं करते और यहीं अटके रहते हैं। हमें परमात्मा भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा मिल तो जाएगा, तुम्हें भाव से प्रकट तो कर लोगे, रहेगा। यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति।
हमारे युग पुरुष जी कहते हैं महाराज जी कि यदि तुम्हें भगवान कुछ क्षणों के लिए मिल भी गया तो वो भगवान नहीं होगा, कौन होगा? संसार होगा। हाँ? यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। थोड़ी देर के लिए मिला भगवान भी संसार ही है। हाँ, और हमेशा के लिए मिला हुआ कोई तत्व वो सब कुछ है। क्या संसार, क्या ब्रह्म। ब्रह्म में संसार नाम की चीज न कभी हुई थी, न अभी है, न आगे होगी। जब ये अनुभूति तुम्हारी हो जाए तब समझ लेना कि अब तुम्हें आत्मबोध हो गया, फिर किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।